हरियाणा की भिवानी से एक ऐसी खबर आई सामने जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अपने दिल में लाखों सपने लिए हुए एक बिटिया मनीषा की मौत हो गई। गले पर निशान, नाड़ा खुला हुआ, शरीर पर चोट, जैसे बिटिया अपने आप को बचाने किसी राक्षस से बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ी हुई। सिर्फ 19 साल की मनीषा घर से नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के लिए निकली थी और उसके बाद कभी वापस नहीं आई। और खबर आई कि मनीषा की लाश खेत में बहुत ही बुरे हाल में मिली, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था? वो तो मेडिकल कॉलेज के लिए गई थी। रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि उसका शव बेहद ही दर्दनाक स्थिति में मिला? वहीं पुलिस की पहली रिपोर्ट में दावा किया गया कि सलवार फटी थी, नाड़ा खुला था, चोटों के निशान थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने पहले कहा हत्या हुई है और बाद में अचानक मामले को खुदकुशी का रूप दे दिया। सोचिए, एक बच्ची जिसके सपने अभी शुरू ही हुए थे, जो घर से पढ़ाई और करियर के लिए निकली थी, लेकिन वापस लौटी तो सिर्फ लाश बनकर। हरियाणा में यह पहली घटना नहीं है जब बिटिया के साथ बर्बरता हुई हो। ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिनमें बिटिया को बुरी तरह से नोचा गया था, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्क में बोतल तक डाल दी गई थी। वहीं परिवार रो रो कर कह रहा है कि उनकी बेटी कभी अपनी जान नहीं ले सकती। हरियाणा के एक वकील प्रदीप मलिक ने भी पुलिस जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सलवार फटी थी, नाड़ा खुला था, संघर्ष के निशान थे। फिर पुलिस क्यों इस दर्दनाक सच को छुपाना चाहती है? वकील का सवाल वाजिब है। अगर जहर खाया होता तो खेत में बोतल या डिब्बा क्यों नहीं मिला? सिर्फ चप्पल पड़ी थी, वो भी ऐसे जैसे किसी ने फेंकी हो। यह भी तो हो सकता है कि बिटिया के साथ किसी ने जोर जबरदस्ती की हो और उसके मुंह में कीटनाशक डाल दिया। क्या ये पुलिस की लापरवाही है या किसी दबाव में सच्चाई को दबाया जा रहा है? 3 बार पोस्टमार्टम हुआ, शव एम्स तक भेजा गया, लेकिन परिवार अब भी न्याय की गुहार लगा रहा है और गांव के लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या हरियाणा में बेटियां यूं ही पली चढ़ती रहेगी और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? मनीषा के पिता का दर्द भरा बयान दिल को चीर देता है। उन्होंने रोते हुए कहा कि मेरी बेटी कभी अपनी जान नहीं दे सकती, उसे इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को कोई मुझे वापस ला कर दे दे। पूरा परिवार परेशान है, सभी की आंखों में आंसू ही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर कपड़े फटे थे, चोटों के निशान थे, तो पुलिस ने शुरुआत की लाइन बदल क्यों दी? आखिर क्यों हरियाणा की धरती पर बेटियों की चीखें दबा दी जाती है? दर्शकों से हमारी अपील है कि इस केस को सिर्फ एक खबर मत समझिए। ये हर घर की बेटी की कहानी है। आज मनीषा के साथ हुआ, कल पता नहीं किसके साथ हो। हमें आवाज उठानी चाहिए, हर बेटी की आवाज बननी होगी। अगर हम आज नहीं जागे तो यह चिंगारी कभी भी किसी के घर पहुंच सकती है। आपको क्या लगता है, पुलिस सच छिपा रही है या उस पर कोई राजनीतिक दबाव है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस खबर से जुड़ा हर अपडेट आप तक मिलता रहे।